बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। तो लास्ट टॉपिक आपने देखा था कि हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स और हमने सल्फेट के बारे में पढ़ा था और कार्बोनेट के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, जिसके लिए हम डाउन सेल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सोडियम को प्रिपेयर करते हैं फ्यूज्ड NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है, उसके नतीजे में हमारे पास सोडियम जो है वो प्रिपेयर होता है। फ्यूज्ड NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है, उसके सिलसिले में हमारे पास सोडियम। अब एक बात याद रखिए, ऑब्जेक्टिव यहां बड़ी इंपॉर्टेंट कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां एक प्रॉब्लम आ जाता है कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है, बट डाउन सेल जो है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्क नहीं करता। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई चीज ऐसे ऐड की जाए जिससे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट को हम कम किया जा सके। उसके लिए कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 पे ले आता है। अब 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाउन सेल जो है वो वर्क कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। तो बेसिकली ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट लोअर करने के लिए क्या चीज ऐड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम क्लोराइड को हम ऐड करते हैं ताकि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए, और जो है डाउन सेल के लिए ये प्रॉपर ऑपरेटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। तो आप इक्वेशन देखें, NaCl कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया, 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। जब इसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ये चेंज हो गया। ये जनरल इंट्रोडक्शन की बात थी। अब हम कंस्ट्रक्शन देखें अगर सेल की, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक लार्ज ब्लॉक है ग्रेफाइट का। ये राइट डायग्राम को देखें, ये लार्ज ब्लॉक है ग्रेफाइट का जो सेंटर के अंदर है, जो कहां है, सेल के सेंटर के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब आप देखें इसके ऊपर, इसके बिल्कुल ऊपर एक डोम लगी हुई है। ये डोम है बेटा, जिससे हम क्लोरीन को कलेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या आया, एनोड है हमारे पास, ग्रेफाइट का एनोड है जो सेंटर में लगा हुआ लार्ज ब्लॉक। ये ऑब्जेक्टिव भी है कि डाउन सेल में हम एनोड क्या चीज यूज करते हैं, तो आप कहेंगे कि कार्बन एनोड या ग्रेफाइट की हम बात करते हैं। तो इसके बिल्कुल ऊपर एक डोम लगी है जिससे हम कलेक्ट करते हैं किसे, क्लोरीन को। नेक्स्ट अगर हम देखें आगे कैथोड के बारे में देखें, कैथोड एक आयरन को हम कहते हैं, हम आयरन इसमें कैथोड लेते हैं। देखें आयरन जो है, एक सर्कुलर आयरन जो है, ये कैथोड के तौर पर वर्क कर रहा है, जिसने एनोड को सराउंड किया हुआ है। दोनों तरफ से देखें ना, यहां से भी है और ये इधर से भी। इसने एनोड, सेंटर में जो एनोड है इसको सराउंड किया हुआ है, और आयरन शीट लगी हुई है। ये डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है, ये बेसिकली आयरन शीट है जिससे हम एनोड और कैथोड को सेपरेट करवाते हैं। बेसिकली गॉज भी यूज करते हैं, जाली हम इसे कहते हैं, गॉज का मतलब जाली होता है। एक जाली यूज करते हैं जो सेपरेट करने के लिए यूज होती है एनोड को कैथोड से। प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि डाउन सेल में प्रोसेस कैसे होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। हमने जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया फ्यूज सोडियम क्लोराइड में से, तो Na और क्लोरीन ये हमारे पास फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पे जाना शुरू करते हैं, अपना रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। सबसे पहले हमारे पास हम बात करें, अगर हम यहां एक स्पेशल कंपार्टमेंट है ये वाला, जहां से हम सोडियम को कलेक्ट करते हैं। देखें बेटा, ये राइट साइड पे ये क्या है, एक स्पेशल कंपार्टमेंट है जहां से सोडियम ऊपर आता है। हम रेगुलर इंटरवल के बाद यहां से सोडियम को कलेक्ट करते हैं, और सोडियम को कलेक्ट करने से हमें यहां इस स्पेशल कंपार्टमेंट से 99.9% प्योर सोडियम मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव भी है कि हमारे पास
बेसिकली सोडियम क्या है, एक स्पेशल कंपार्टमेंट से हम एक लेते हैं स्मॉल इंटरवल से, और इसके नतीजे में सेल जो है 99.9% जो है जो प्योर हमें सोडियम मिलता है। केमिकल रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन कौन से हो रहे हैं। अब जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, हमने बात की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, एक्वस सॉल्यूशन देखें, अब इसमें सोडियम क्लोराइड और क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना। हमेशा याद रखना है एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है। और आप लोग जैसे कि जानते हैं ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, अब सोडियम क्लोराइड की, ये सोडियम आयन बना और क्लोराइड आयन। सबसे पहले सोडियम आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने न्यूट्रल मेटल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्लोराइड आयन जो बना है वो कहां जाएगा, एनोड पे, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होती रहेगी। इसका क्या एडवांटेजेस क्या है, अब आप देखिए ना, हम डाउन सेल क्यों यूज करें, एडवांटेज क्या है हमें सोडियम की प्रिपरेशन के लिए, डाउन सेल का क्यों जरूरी है, इसके एडवांटेजेस में देखें। ये तमाम की तमाम प्रोसेस जो है ये सबसे पहले 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब डाउन सेल जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है इसका वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगा इसका कि एडवांटेजेस जो पहला है कि तमाम जो प्रोसेस के अंदर हो रहा है वो किस में हो रहा है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑपरेटेबल हो रहा है। पहला, मेटेलिक फॉग प्रोड्यूस नहीं होती। अच्छा बेटा यहां जरा एक वर्ड, यहां मेटेलिक फॉग आ गया है, इधर इसको समझते रहे। मेटेलिक फॉग जो है एक विजुअल एक फिनोमेना है जो इलेक्ट्रोलाइट में नियर कैथोड इसके अंदर ये ऑब्जर्व होता है। अब होता क्या है कि हमारे पास ये जब मेटल जो है उसकी लिक्विड फॉर्म में जब डेपोजिशन होती है फ्रॉम मोल्टन स्टेट, तो क्या होता है, एक फॉग प्रोड्यूस होती है, इसको कहते हैं मेटेलिक फॉग। इसे क्या कहते हैं, मेटेलिक फॉग। अब नेक्स्ट दूसरा जो है लिक्विड सोडियम जो है उसको हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर इजीली जो है वो ले सकते हैं। मटेरियल जो है सेल के अंदर का वो बेसिकली प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता। देखिए मटेरियल ऑफ सेल इज नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो सेल का मटेरियल जो है वो क्या है, अटैक नहीं करता, ठीक है, प्रोडक्ट से। इस तरह से हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं। डायग्राम बनाना जरूरी है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाए तो ये हमारे पास लॉन्ग वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज हमने देखा कि डाउन सेल हम सोडियम को प्रिपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं, कमर्शियली प्रिपरेशन है फॉर्म फ्यूज सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड का जो टेम्परेचर था, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या करते हैं, हम कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं जिससे उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाता है, वो 801 से 600 पे ऑपरेट होता है। इस तरह से हमने ये सारा जो है इसको आज डाउन सेल को स्टडी किया। कोई क्वेश्चन हो आपसे ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं, आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।